यार क्या हाल है भाई सबके। चलिए चलते चलते आज शाम की शुरुआत के लास्ट में एक वीडियो और ले लेते हैं जो होगी बेटा जी आज के कंप्यूटर के सुपर 40 क्वेश्चंस। ये आपको दिखने में तो बड़े आसान से लगेंगे लेकिन आपके कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जो आपको लगेगा यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो बेटा 40 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। और मैं आपको भी यही बोलूँ कि आप भी इन क्वेश्चंस को ना फटाफट रिवाइज करिएगा ताकि ना एग्जाम में जल्दी जल्दी भी आंसर हो सके। और उसका रीजनिंग ये भी है कि आप टाइम लगाएंगे इसमें तो थोड़ा यूट्यूब की स्पीड भी आप बढ़ा के कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सुपर 40 क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। पहला सवाल, तो जो पहला सवाल आता है ये कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW। तो WWW के जो आविष्कारक हैं वो कौन थे। तो हो सकता है सभी आप लोग इस बात को तो जानते ही होंगे, लेकिन नहीं भी जानते तो सवाल का जवाब क्या होगा, टिम बर्नर ली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। देखिएगा बहुत सारे बच्चे हर बार ये कहते हैं कि सर आप हिंदी इंग्लिश में दे दीजिएगा, तो इस बार ये कोशिश हमारी है कि जो आपके क्वेश्चन हिंदी में होंगे क्या होंगे, इंग्लिश। अच्छा एक चीज और है, आपको ना अध्ययन मंत्रा के पेज के साथ ना कोई एक है जिन्होंने अपनी आंसर की दी है हमारे आईसीटी के क्वेश्चंस की, तो वो आईसीटी के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी डिटेल एक नई वीडियो जो आएगी वो आपको मिलेगी कल। आज फिलहाल बात करेंगे इन सुपर 40 के साथ और कल कुछ डिटेल के साथ कंप्यूटर और होगा। तो अब सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा था ईमेल का जो है ना फाउंडर या जन्मदाता कौन है। तो जो बेटा ईमेल के जन्मदाता है वो है ऑप्शन नंबर सी में शिवा अया युद्ध रही। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा आगे बढ़ जाते हैं। जो है हमारा सवाल नंबर कितना 3, कहते हैं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। आपके दिमाग में आया भी होगा तो इसका जो जवाब होगा बेटा जी वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जो इसकी भौतिक बनावट फिजिकल कहलाती है वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चली है, ईमेल से जुड़ी जो फाइलें होती हैं उसमें ईमेल प्राप्त करने वाले को जो भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए आपने ना 2-3 बार चीजें देखी होंगी वैसे तो। ईमेल में अगर आप किसी को फाइल अटैच करेंगे तो मेरे मुंह से ही नाम निकला है, आपने सुन लिया होगा अटैच। तो फाइलों के साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच। लेकिन बेटा इसमें 2 चीजें और हैं जिसके नाम ना आप जानते होंगे, नहीं भी तो सुन लीजिएगा। जैसे आपने कभी ना नाम सुना होगा, जब ईमेल भेजते हैं अटैचमेंट करते हैं उसमें ना एक BBC लिखा होता है और एक ना आपका क्या लिखा होता है CC। तो CC का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कार्बन कॉपी, और जो BCC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लेकिन उन्होंने पूछा ईमेल के साथ आप क्या भेजते हैं उसे क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, अटैचमेंट। तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अटैचमेंट। चलेगा क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं, 5 की तरफ। कहता है कि कंप्यूटर की जो परमानेंट टेम्परेरी मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे क्या बोला जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलेगा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कहता है आपसे क्या कि जो आईसी के जो चिप होती हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है और किससे बनती हैं, आईसी चिप्स आर फाउंड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो आंसर होगा वो होता है सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा आगे बढ़ते हैं। ALU आपको पता ही होगा, ALU किसका ALU का फुल फॉर्म, नहीं भी तो एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं दोबारा। ALU का फुल फॉर्म होता है बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारे पास जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का भी क्या होगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आप जानते हैं, आपने बेसिक भी सुना होगा, आपने ना ये सी भी सुना होगा, आपने फोर्टन भी सुना होगा, लेकिन आपने आज तक कभी कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं सुनी होगी। सॉरी, कंट्रोल Z। तो जो कंप्यूटर कौन सी भाषा नहीं सुनी होगी, F। तो F इसका आंसर होगा, ये कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। राम, वैसे तो हम पूरा नाम मैं अपना लिख लेता हूँ यहाँ पे रोहित अध्ययन मंत्रा, लेकिन नहीं जी कंप्यूटर के लिए नाम है तो कुछ अलग ही लिख के चलेंगे, जो रियल में वही देखेंगे। तो राम का जो फुल नेम होता है बेटा वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो है मेरा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 9 के बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर किसकी तरफ, 10 की तरफ। ये कहते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब बनाया जाता है, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो वो जो बनाया जाता है ना इसी महीने में बनाया जाता है। इसका मतलब ध्यान रखिए दिसंबर में तारीख है, और जो तारीख है वो दिसंबर की कौन सी तारीख है, 2 दिसंबर। तो आंसर क्या होगा, 2 दिसंबर। आगे बढ़ जाते हैं
ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जहाँ डे के बारे में जब सवाल आते हैं तो एग्जामिनर हमेशा जिस महीने में एग्जाम होता है उसी के टाइम का कोई ना कोई डे पूछता है। वो देखिए बेटा, अब पूछ लेते हैं कि अनुपम क्या है। तो अनुपम के बारे में जो पूछ रहा है तो नीचे लिखा है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, या फिर ये मोबाइल ऐप है, या सुपर कंप्यूटर है। तो बेटा याद रखिए अनुपम ना इंडिया के लॉन्च के एक सुपर कंप्यूटर था। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं गूगल तो आप जानते ही हैं, पूरा दिन यूज करते हैं। गूगल के थ्रू हम भी आप लोगों से थोड़े बहुत मिले होंगे, कभी आपने सर्च किया होगा एड्रेस या गूगल पे कुछ डाला होगा दिन मंत्रा। तो इसमें जो सवाल नंबर 12 के साथ जो गूगल है बेटा वो क्या है? एक सर्च इंजन है। आगे वायरस नहीं है, ब्राउजर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। आप ना जब हमारे साथ हम बड़े लोग हर बार आपसे कहते हैं कि हम इस सीट का आपको पीडीएफ लिंक देंगे, ये तो जो पीडीएफ लिंक देते हैं तो बेटा जो पीडीएफ है उस पीडीएफ का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? तो पीडीएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा सवाल नंबर 14। ये कहता है किसी प्रोग्राम में बड़ा क्या होता है? विच अमंग इज द फॉलोइंग द लार्जेस्ट इन रिलेशन ऑफ प्रोग्राम। इसमें नीचे में से आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सिग्नेचर है, एरर है, फाइल है, स्टेटमेंट है। तो जो रिलेटेड होता है वो क्या होता है बेटा? एरर होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर आता है 15। तो 15 जो आपसे कहता है वो जरा ध्यान दीजिएगा। इसने सवाल में क्या लिखा है आपके लिए कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? बेटा दिमाग अगर हिंदी में थोड़ा टाइपिंग ज्ञानी का है तो व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है बेटा वो सब लोग जानते हैं, वो क्या कहलाता है? सीपीयू। और सीपीयू का आपको ना पूरा का पूरा ये एक होमवर्क होगा कि आपको ये बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सॉरी इसमें मेंशन नहीं हो पा रहा, चलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर किसके साथ बढ़ते हैं? 16 के साथ। 16 में कहता है किसी वेबसाइट का जो मेन पेज है क्या कहलाता है? तो आप ना मेन पेज ऑफ वेबसाइट जो कोड कहलाता है, जो है क्वेश्चन नंबर 16 आप जानते हैं हमेशा किस पे कहते हैं कि चलिए वेबसाइट के कौन से पेज पे चलते हैं? होम पेज पे। तो जो होम पेज होगा वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। यूआरएल के बारे में आप जानते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा कि यूआरएल का आता है। पैन नंबर यहाँ वो वाला नहीं है, होम पेज वेब पेज। तो आंसर क्या पता करके आना है आपको? मतलब इस सवाल का जवाब तो क्या हो? होम पेज। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है किसका? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, जो है सवाल नंबर क्या हमारा? 17 में कहता है व्हाट वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किए जाते थे? ऑप्शन आपके सामने है 17 के कितने? ट्रांजिस्टर है, मैग्नेटिक कोर है, वैक्यूम ट्यूबलेट है, या फिर क्या है? आईसी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बेटा, पहले क्या होती? वैक्यूम की क्या होती थी? ट्यूब होती थी। आपने जब पुराने टीवी नहीं देखे होंगे पीछे बड़े बड़े सब दिखते थे, उसी टाइप से। तो ये नंबर 18 कहता है बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो इसका जो नाम होगा बेटा क्या होगा? टीसीएस। आप ना इसके नाम बड़े सामने आपने बहुत बार एग्जाम के उसमें भी कई बार सुना होगा। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो आज आपको नहीं बता रहा मैं, क्योंकि प्लीज लेकिन ये आपके होमवर्क में रहेगा, आप इसे ना सर्च जरूर करके आएंगे। अदरवाइज कल ना शाम तक मैं इनका फुल फॉर्म आपको फिर देंगे उसी के साथ। चलेगा क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपसे क्या कहता है कि वेयर इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, भारत का पहला कंप्यूटराइज जो डाकखाना था वो कहाँ था, कहाँ खुला था? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली भारत की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, वो आपसे कहता है भारत ने निर्मित प्रथम कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो भारत में बना पहला जो कंप्यूटर था बेटा उसका जो नाम था वो था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से आप सब जानते ही हैं। जो सिलिकॉन वैली है इंडिया में जो जाना जाता है वो कौन सा स्टेट या कौन सा शहर है? तो इसका जो नाम होगा 21 का क्या होगा? डी, बेंगलोर। सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कोल्ड एज इंफॉर्मेशन पथ। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 22 है, तो इस 22 का जो आंसर होगा वो होगा सूचना का राजपथ हो क्या? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्या होता है इंटीग्रेटेड जो है इंटीग्रेटेड सर्किट को, ये आईसी को किसने इन्वेंट किया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 के साथ जो आंसर जाएगा वो क्या है? जैक किल्बी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 ने आपसे पूछा क्या है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, कंट्री विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर इज। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कहां पे सबसे ज्यादा है? अमेरिका में। चलेगा, बढ़ेंगे सवाल नंबर किसकी तरफ? 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन कहता है कौन सा कंप्यूटर का
हार्डवेयर नहीं है तो सीधी सी बात है माउस प्रिंटर मॉनिटर तो चले भी जाएंगे, लेकिन कभी एक्सेल क्या एक सॉफ्टवेयर है बेटा, तो इसका जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये करते हैं तो एक्सेल क्या होगा मेरा आंसर नहीं। आप लोगों के पास सबके पास ना जियो का मोबाइल तो होगा, अब जियो का सिम जो यूज करते हैं ना तो उसका जियो का आपसे ना ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जियो, तो शायद हो सकता है आपने सोचा ना हो कभी, और सोचा भी हो तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आज हम बता देते हैं। इसका पूरा फॉर्म जो कंप्लीट जो फॉर्म होगा बेटा वो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं किसके साथ, सवाल नंबर 27 आपसे कहता है कौन सा डिवाइस दोनों इनपुट और आउटपुट है, विच डिवाइस इज बोथ, इनपुट भी होगा और क्या है आउटपुट भी है, तो ऑप्शन नंबर 27 के साथ जो सबसे बढ़िया जा रहा है वो क्या है, मोडेम है। जो मोडेम होता है वो क्या कहलाता है, एक इनपुट भी होता है और एक क्या होता है बेटा आउटपुट भी। चलिएगा आगे लिखते हैं, आगे जो लिनक्स है तो लिनक्स क्या है, सवाल नंबर 28 के साथ जो लिनक्स है बेटा ये एक तरीके का क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिएगा आज जैसे विंडो है उसका आपका मैकबुक वाले में मैक का आता है, तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है लिनक्स एक टाइप का। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपसे कहना चाहता है देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, मतलब ये कि फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज, जो क्वेश्चन नंबर 29 के साथ जाता है वो याद रखिएगा बेटा जरा इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी मल्लापुरम, तो आंसर क्या होगा मल्लापुरम। चलिएगा आगे देखते हैं क्या है, सवाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, आखिरी के 11 सवाल। तो पहला तीसरा जो 30 सवाल है वो गया 30 नंबर का, कहता है हाउ इज द डिस्प्ले ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड, कि कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले कैसे मापा जाता है, तो बेटा याद रखना वो हमेशा क्या है डायगोनली नापा जाता है। चलिएगा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ये आपसे कहता है क्या इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, द कंप्यूटर लैंग्वेज मोस्टली यूज ऑन द इंटरनेट इज, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 31 तो जो सबसे ज्यादा होती है बेटा वो क्या कहलाती है जावा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने बड़ा आजकल 4G नेटवर्क सुनते हैं ना, तो इसमें 4G में जो G है व्हाट इज द नेम ऑफ G, तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 32 के साथ ऑप्शन जाता है बेटा जनरेशन, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा एक सेकंड इसमें मेंशन नहीं हुआ जी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर क्या है 33, जंक ईमेल क्या होता है, जंक ईमेल जो होता है ऑप्शन नंबर क्या कहता है, देखिए स्कैप है, स्टफ है, स्क्रिप्ट है, क्या फिर क्या स्पैम है, तो क्वेश्चन नंबर 33 के साथ जो आंसर जाएगा वो क्या होता है डी, जंक क्या होता है स्पैम होती है बेटा जो खराब वाली में उसमें चली जाती है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो क्या है, जो क्या होता है फंगी वायरस या सॉफ्टवेयर वायरस होता है वो भी एक तरीका का क्या होता है सॉफ्टवेयर, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, तो यूएसबी का पूरा नाम ना आपके सामने ऑप्शंस के साथ है, तो ऑप्शन कौन सा होता है बेटा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। आगे बढ़ेंगे तो ये है पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 36 इसके साथ जो आंसर जाएगा क्या है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे किसके साथ, सवाल नंबर 37 ये आपसे पूछना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इसके साथ बेटा प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर नहीं होंगे, जो इनपुट डिवाइस होगा वो क्या होगा 37 का ऑप्शन नंबर ए माउस होगा आंसर इसका। बढ़ते हैं 38 की तरफ, पूछते हैं वाईफाई क्या है, तो वाईफाई जो होता है इसका क्या होता है वायरलेस फिडेलिटी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी फिडेलिटी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 39 ये आपसे क्या कहना चाहता है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो इसका जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड जो है वो कौन सा है 39 के साथ आता है क्रे 1 CRAY, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल बढ़ते हैं किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं भारत में पहला कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का नाम, तो ऑप्शन नंबर जो 40 होगा ये आपका ना होमवर्क होगा, तो आपको ये मेरे को बताना है होमवर्क में कि क्या आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चे जी ये थे सुपर 40 कंप्यूटर क्वेश्चन जो आपकी संभावनाएं रहेंगी आपके एग्जाम में आने के लिए। तो इसके बाद मिलेंगे फिर हम कई इसके साथ ही जब आप देखेंगे तो क्या, तो आपके साथ मुलाकात करेंगे फिर नई क्लास के साथ, जो क्लास क्या होगी कल। आगे मिलते हैं क्या है कैसा नहीं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अच्छे से आराम करिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।